दोस्तों, महाभारत की कथा में दुर्योधन पांचों पांडवों को अपना दुश्मन समझता था। एक बार दुर्योधन पांडवों के माया महल में अतिथि के रूप में आया, जहां वो जल कुंड में गिर जाता है। उसे देख द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अंधे का पुत्र भी अंधा ही है। उसके बाद से दुर्योधन पांडवों से और भी अधिक नफरत करने लगा। इस नफरत का कारण जब युधिष्ठिर को पता चला तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी, जब दुर्योधन माया महल के जल कुंड में गिर गया था तो तुमने हंसकर ये कहा था कि अंधे का पुत्र भी अंधा ही है। तो द्रौपदी कहती है, हाँ कहा तो था, लेकिन बाद में मुझे पश्चाताप भी हुआ कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर युधिष्ठिर द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी, जिस समय दुर्योधन हमारे माया महल में आया था उस समय वो हमारा अतिथि था, और अतिथि तो भगवान समान होता है। तो द्रौपदी कहती है, अपना दोष मान तो लिया है मैंने। तो युधिष्ठिर द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी, मैं जानता हूँ तुम अपना दोष मान रही हो, लेकिन अनुज दुर्योधन उन लोगों में से है जो उन घावों को, दोषों को कभी याद नहीं रखते जो उन्होंने दूसरों को दिए हैं, लेकिन उन घावों को, दोषों को कभी नहीं भूलते जो दूसरों ने उनको दिए हैं। हो सकता है द्रौपदी, तुम्हारी एक हंसी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों के लिए ही बहुत महंगी पड़ जाए। दोस्तों, यदि आपने महाभारत देखी है तो आप जानते ही होंगे द्रौपदी का दुर्योधन पर हंसना और बिना सोच विचार कहे गए शब्दों का कितना भयानक परिणाम हुआ। युधिष्ठिर और द्रौपदी के बीच जो संवाद हुआ उससे मनुष्य को यही शिक्षा लेना चाहिए कि किसी को लाचार, दुखी देखकर उस पर हंसना या उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, और ना ही कोई ऐसे शब्द कहे जिससे उसके दिल को ठेस पहुँचे। अन्यथा बिना सोच विचार कहे गए शब्दों का कितना भयानक परिणाम हो सकता है, ये हमें महाभारत के युद्ध से समझ लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण।